भाई ये 13,99,000 के एक से शोरूम कॉस्ट करने वाली है Z2 स्कॉर्पियो एन का मॉडल होने वाला है। और ऑन रोड कितना क्या प्राइस पड़ता है, ईएमआई वगैरह इसकी क्या है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले गाड़ी का थोड़ा बहुत वॉकआउट ले लेते हैं, देखते हैं गाड़ी का कैसा लुक निकल करके आता है। इस साइड से देखते हो ना, काफी बड़ा एक्सयूवी ये आपको लगने वाला है। बेसिकली बेस मॉडल ये बस 50-60 हजार का अगर आप शोरूम में काम करा लो या फिर बाहर से काम करा लो तो ये गाड़ी जो है ना प्रॉपर टॉप मॉडल बन जाता है। सबसे पहले हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं लोग। इसका ईएमआई 5 साल 7 साल, इसमें इंटरेस्ट वगैरह क्या लग रहे हैं और मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो में न्यू लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सामने से दिखाऊं ना तो ये सब हम लोग को जो है कि ये हेडलाइट का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। और ये हेडलाइट होने वाला है हम लोगों को एलईडी में ही होने वाले हैं, प्रोजेक्टर में नहीं होने वाले। दो हम लोग को मिल जाते हैं। नीचे फॉग लैंप आप एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो इसमें। और इसका ग्रिल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अगर आप जाते हो Z6 के ऊपर तो उसमें हम लोगों को यहाँ पे जो है कि क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिलता है। ये बॉडी कलर में ही ब्लैक फिनिशिंग में है, मतलब ये क्रोम टाइप में ही लगता है। तो ये कुछ है, सामने से लुक देख सकते हो। कोई भी सामने में हम लोग को सेंसर्स वगैरह इसमें नहीं मिलता है। ये सबसे बेस मॉडल होने वाला है स्कॉर्पियो को। फॉग लैंप वगैरह आप लगवा सकते हैं। और ये जो देख रहे हो ना आप नीचे ये चीज, इसको भी आप एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो, ठीक है, जो कि इसमें लगा हुआ है। और व्हील कैप भी नहीं आता। सबसे पहले इसका टायर का सेक्शन का बात करें ना तो इधर ये कुछ इसका टायर का सेक्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ है इसका टायर, और इसमें व्हील कैप भी नहीं आता है। सबसे बेस मॉडल है, इसमें आप व्हील कैप वगैरह एक शोरूम में शोरूम में ही लगवा सकते हो आप एसेसरीज के तौर पे। ये कुछ इसके सस्पेंशन हुए अंदर के, आप देख सकते हो एक बार। ये कुछ है, इसका लुक निकल करके आता है। और इसका मिरर, साइड मिरर, ORBM हम लोग को यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, कोई भी फेंडर वगैरह पे नहीं मिलता है, जो कि ये बेस मॉडल में काफी अच्छा मतलब निकल करके आता है इसमें। बस ये ब्लैक में रहता है, बॉडी कलर में नहीं आता है ये। और इसके हैंडल्स वगैरह जो हम लोग को मिल जाते हैं बॉडी कलर में नहीं आते, ब्लैक में आते हैं, जो कि आप देख सकते हो। अगर क्रोम वगैरह लगवा लेते हो ना तो ये प्रॉपर व्हाइट कलर में ही हो जाएगा। तो ये कुछ रहा इसका प्रॉपर इस साइड का व्यू, आप एक बार चेकआउट करो। काफी लंबी लेंथ निकल करके आती है गाड़ी की, ठीक है। बाकी पीछे हम लोग आते हैं, पीछे की बात करें तो पीछे से कुछ इस प्रकार से इसका लुक निकल करके आता है, ठीक है। पीछे अगर बात करें तो पीछे हम लोग को ये डिक्की ओपन करने के लिए ये चीज मिल जाता है हम लोग को। हैंडल जो कि ब्लैक कलर में, बॉडी कलर में नहीं मिलता है। और आप इसमें स्पॉइलर वगैरह लगवा सकते हो, जैसे कि वहां पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो स्पॉइलर अगर लगवाना है तो आप शोरूम से ही लगवा सकते हो। लगभग लगभग इसका जो भी एसेसरीज है ना वो 55 से 60 हजार के आसपास में आता है। बाकी वो आपके ऊपर है क्या क्या लगवा रहे हो, है ना। यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का बैजिंग मिल जाता है, नंबर वगैरह डिटेल अगर आपको लेना हो, बुकिंग वगैरह कराना हो, बिहार के बेतिया जिले से देख रहे हो तो करवा सकते हो, ठीक है। बाकी इस साइड से देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्लास आ जाता है हम लोग को, जो कि पीछे वाले रो के लिए। काफी सारे लोग स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली आती थी उसमें जो है कि पीछे में डिक्की में ही मतलब ऐसे बैठते थे। तो ये 7 सीटर में आजकल ये आ रही है, ठीक है। पीछे का भी ये देख सकते हो टायर का लुक, इसमें व्हील कवर आप लगवा सकते हो एसेसरीज के तौर पे। देन ये भी गार्ड वगैरह सब कुछ एसेसरीज के तौर पे आप लगवा सकते हो, ये कुछ है। और यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता Z2 में, आप इसको भी एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो। बाकी इधर बात करें तो इधर भी हम लोग को इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं एक बार जला के दिखाऊं आप लोगों को तो देखो, ये एक बार चेकआउट करो, ऐसे कुछ इसका रिस्पॉन्स निकल करके आता है, जो कि आप लोगों को अभी दिख रहा है। बाकी इसको करते हैं हम लोग बंद, ठीक है। इधर से कुछ इस प्रकार से लुक निकल करके आता। सो भाई सबसे पहले तो चलते हैं लोग गाड़ी के पीछे वाले रो के लिए। सबसे पहले डिक्की को ओपन करते हैं, देन आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या है। अगर इधर से मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो ये कुछ है इसका पीछे का, देख सकते हो। इधर कुछ प्रेशर वगैरह मिल जाता है, जो कि गेट को ऑटोमेटिक पीछे लेकर के चला जाता है। यहाँ पे हम लोग को लॉक अनलॉक करने का बटन्स वगैरह मिल जाते हैं ना। तो ये कुछ है, अगर आप डिक्की को इस वाले सीट को अगर फोल्ड कर देते हो ना आप लोग तो अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है इसमें। तो पीछे का तो ये कुछ रहा, बाकी ये सब देख सकते हो। शार्पिक एंटीना एक हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और इधर हम लोग बात करें तो इधर आर्म रेस्ट मिल जाता है। देन अगर इस साइड है तो इस साइड में हम लोग को आर्म रेस्ट प्लस सीट बेल्ट मिल जाता है हम लोग को एक। और इस साइड में भी हम लोग को सीट बेल्ट मिल जाता है, ये कुछ है। बाकी अगर आप इसको क्लोज कर देते हो, सीट को फोल्ड कर देते हो तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और गेट को करते हैं हम लोग इधर से इसको क्लोज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग को सेकंड रो में, एंड सेकंड रो में देखते हैं लोग कैसे क्या है। गेट को जैसे इधर से हम लोग ओपन करते हैं लोग तो ये कुछ हम लोग को आ जाता है, आप देख सकते हो। इधर हम लोगों को जो है कि लेदर फिनिश में तो नहीं आता, बट उसका फील दिलाता है, उसी कलर में है। यहाँ पे विंडो अप डाउन करने का हम लोग को जो है कि ये देख सकते हो मिल जाता है, ठीक है, बटन। और यहाँ पे डोर ओपनर का लॉक वगैरह करने का मिल जाता है। और इसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी हम लोग को प्रोवाइड करा देती है Z2 बेस मॉडल से ही, जो कि काफी अच्छा है और बेसिकली सभी गाड़ियों में आता है।
और यहाँ पे हम लोग को स्पीकर मिल जाता है। सबसे बड़ी मतलब बेस्ट ये है ना कि इस गाड़ी में जो है ना कि हम लोग को शुरू में ही बेस मॉडल से ही स्क्रीन मिल जाता है, और ये स्पीकर हम लोग को चार चार स्पीकर से इस गाड़ी में मिल जाता है। तो ये इसका कुछ हैंडल रह गया, पकड़ के आप इसको बंद कर सकते हो, डोर वगैरह ये कुछ रह गया। और बाकी अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे ये आर्मरेस्ट इस सीट में हम लोग को मिल जाता है। सीट से स्टार्ट करते हैं लोग, आर्मरेस्ट मिल गया। और ये कुछ सीट रहा, सीट का क्वालिटी जो है ना काफी मतलब अच्छा है। और आप सीट को ना रिक्लाइन वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं इस टाइप में। देखो अगर इसको हम लोग उठाते हैं लोग तो ऊपर ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली अभी बहुत टाइट है क्योंकि पॉलोथीन इसका लगा हुआ है ना, तो उस वजह से ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकते हो आप लोग। बाकी चलते हैं उस सीट में, अगर थर्ड रो में जाना है हम लोगों को तो कैसे जाएंगे। अगर इधर से हम लोग जैसे ही आते हैं लोग, एक बार देखो आप चेकआउट करो, देन इधर से आएंगे। अगर सबसे पहले तो इधर आए लोग तो फ्यूल का बात कर ले लो। यहाँ से आप फ्यूल वगैरह डला सकते हो, ठीक है। और यहाँ से यूरिया आप डलवा सकते हो गाड़ी में। ये पुश करने पे ये ओपन हो जाता है, बाकी इसको हम लोग करते हैं लोग क्लोज। देन इस साइड में अगर हम लोग आए तो इस साइड में हम लोग को मिल जाता है ये कुछ है चाइल्ड सेफ्टी लॉक, हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और हम लोग को थर्ड रो में जाना है ना, तो एक बार सीट को ऐसे करेंगे नीचे, देन डंबल डाउन हो जाएगा, ठीक है। डंबल डाउन हो जाएगा, आप इस पे पैर रख के अंदर जाके ऐसे आप इसमें बैठ सकते हो अच्छे से, जो कि कहीं ना कहीं मतलब इसमें अच्छा कंफर्ट मिलता है। अगर ये आप उठा लेते हो हेडरेस्ट इसका, तो बाकी ऐसे ही मतलब अच्छा खासा इसमें कंफर्ट मिलता है। बाकी ये कुछ पीछे से प्रॉपर इसका लुक निकल करके आता है, मतलब एक बार में ये सीट जो है ना कि डंबल डाउन हो जाता है। बाकी इधर से हम लोग करते हैं लोग इसको क्लोज, और इसको यहाँ से उठाते हैं लोग। ये एक बार चेकआउट करो मैं कैसे करूंगा। इधर से जो है ना ऐसे एक बार करूंगा ना, तो ये देखो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा इधर, ठीक है। बाकी इसको हम लोग करते हैं लोग पीछे, और इसको हम लोग करते हैं लोग खड़ा। देन ये कुछ रहेगा, इधर वाले डोर पे भी स्पीकर मिल जाता है हम लोगों को, ऐसे कुछ हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। और इस साइड में हम लोग बात करें ना गाइस, तो इधर देखो एक बार एसी का वेंट्स वगैरह हम लोग को इधर मिल जाता है। एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आप लगवा सकते हो। सीट में भी हम लोग को स्पेस मिल जाता है, देन उस सीट में भी सेम है। और इधर अगर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग को लाइट मिल जाता है, जो कि हम लोग को है कि एलईडी में ही, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है ये चीज, है ना। और इधर हम लोग को ये हैंडल मिल जाता है, ये कुछ है इसका प्रॉपर लुक। बाकी हम लोग चलते हैं लोग ड्राइवर कोर साइड में, और इसकी हम लोग बात करते हैं लोग। यहाँ पे अगर इसको ओपन करते हैं लोग, सेम चारों डोर पे हम लोग को फिनिशिंग वगैरह देखने को मिलता है, जो कि इधर आप देख ही सकते हो। स्पीकर का फिनिशिंग हम लोग को यहाँ पे मिल गया। बाकी सीट कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलता है, आप लोग देख ही सकते हो। ये कुछ है, अगर यहाँ से ये देखो एक बार सीट का ये कुशनिंग जो है ना काफी अच्छा निकल करके आता है। अगर एक बार आप सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हो, देन इधर से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी मैं सीट को करता हूँ थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ऐसे पीछे करता हूँ मैं। अब ये हो गया सीट पीछे, और इधर आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का बैजिंग आ जाता है, और ये सब हार्ड प्लास्टिक में भी है, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है। तो ये कुछ रहा एसी का एक वेंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और इधर कुछ ये एयर वगैरह निकालने का, यहाँ पे जितने फॉग वगैरह जमते हैं ना उसको हटाने के लिए ये कुछ है। बाकी चलते हैं अभी हम लोग ड्राइवर कोर साइड में, और तब हम लोग बात करते हैं लोग कि कैसे क्या है उधर का फीचर वगैरह, डिजिटल मीटर है कि कैसे क्या है, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। सो गाइज यहाँ से हम लोग करते हैं लोग इस डोर को ओपन, और इसको लॉक अनलॉक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जेट 2 होने वाला था, इसमें कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह आपको नहीं मिलता है। आप शोरूम से ही लगवा सकते हो या फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, है ना, ऑप्शन रहता है। बाकी आप यहाँ से मैनुअली आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, जो कि आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। और बेसिकली ये बेस मॉडल है सबसे जेट 2 वाला, तो इतना फीचर तो इसमें कम ही देगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे बाकी हम लोग बात कर रहे हैं, चारों विंडो को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से पावर विंडो वगैरह कंट्रोल करने का सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आप ये ORVMs को बाहर से ही आपको जो कि कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप एसेसरीज के तौर पे जाते हो तो मतलब इधर आप करवा सकते हो, जो भी आप अपने से मॉडिफिकेशन करा रहे हो उसकी सभी की स्पेस वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर बात करें स्टीयरिंग की, तो सबसे पहले हम लोग सीट पे आते हैं। सीट जो है ना इसका, जो कि हाइट एडजस्टेबल इसमें हम लोग को नहीं मिलता है। बस इस आप सीट को रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। बाकी इसका सीट बेल्ट हम लोग एक बार इधर करते हैं लोग, सीट बेल्ट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। और ये कुछ लुक निकल करके आता है डोर वगैरह का, इधर थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। स्पीकर चारों डोर पे हम लोग को एक एक मिल जाता है, चार चार स्पीकर, ठीक है। तो ये कुछ है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, सबसे पहले इसको तो हम लोग करते हैं लोग इधर, देन गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये कुछ रहा इस गाड़ी का। बाकी इसका क्लस्टर मीटर अगर एक बार चेकआउट करो, क्लस्टर मीटर का लुक अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये कुछ इसका निकल कर कहता है प्रॉपर। ये डिजिटली तो नहीं बोलोगे, बट हाँ
है डिजिटली ही, बस यहाँ पे ये थोड़े से फील कराते हैं कि मतलब पुराने वाले ओल्ड टाइप में। बाकी मतलब पूरा चेंज कर दिया है स्टीयरिंग का, एक बार ये लुक चेकआउट करो। इधर हम लोग को प्रॉपर ये सभी मीडिया इंफोटेनमेंट्स का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे एंड्रॉयड ही हम लोग मिलता है, और इसमें कोई भी एप्पल कार प्ले वगैरह सपोर्ट नहीं करता है इस वेरिएंट में। आप इसको ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करके बजा सकते हो। बाकी महिंद्रा का लोगो प्लस एयर बैग का बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे सभी मीडिया वगैरह कंट्रोल करने का और क्लस्टर मीटर का कंट्रोल करने का ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है यहाँ से। ये देख रहे हो ना, यहाँ से सब कुछ आप ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह देख सकते हो। ये कुछ मैं आप लोग को दिखाऊं, यहाँ से आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हो। बाकी ये कुछ रहा अंदर से प्रॉपर लुक। अगर मैं बात करूँ ना कि इसका टिकट होल्डर वगैरह, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर इस साइड में बात करें तो इस साइड में कोई भी वेनिटी मिरर या वगैरह कुछ नहीं रहता है। बस ये आपको धूप से बचाने के लिए, अगर इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, ग्लोव बॉक्स में कुछ इस प्रकार से हम लोग को स्पेस मिल जाता है। और इधर मीडिया इंफोटेनमेंट का बात करें तो ये कुछ रहा। और गाइस सबसे अच्छा चीज इसमें जो लगा ना मेरे को, इसका आर्म रेस्ट है ना, मतलब कि काफी अच्छा इसका आर्म रेस्ट मिल जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं एक बार, इधर देख सकते हो, है ना। मे भी अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो बैठने टाइम में काफी अच्छा वो मतलब कि आरामदायक लगता है। और यहाँ पे सभी एसी के कंट्रोल्स हम लोग को मैनुअली मिल जाते हैं। 1000 का लाइट वगैरह मिल जाता है, एक चार्जिंग सॉकेट ऑक्स मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पे आप एयर बैग्स वगैरह, पैसेंजर एयर बैग्स वगैरह ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें हम लोग को मिल जाता है 6 मैनुअल गियर बॉक्स का यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन। और यहाँ पे एक रिवर्स करने पे, इसमें इस वेरिएंट में हम लोग को कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं आता है। बस पीछे जो भी लोग आएंगे ना तो सेंसर ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो ये कुछ रहा। और इसका डे नाइट ओआरबीएम आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो वन एक बार में, ठीक है। और यहाँ पे रह गया हम लोग का, ये रह गया हम लोग का जो कि एलईडी बल्ब ही आने वाले हैं इसमें, जो कि काफी अच्छा है। कोई भी हाइलोजन वगैरह नहीं है, ठीक है। और ये कुछ रहा गाइस प्रॉपर। इधर अगर मैं बात करूँ तो इधर हम लोग प्रॉपर ये वाइपर वगैरह का हम लोग को मिल जाता है। और इधर हम लोग बात करें तो इंडिकेटर वगैरह जो भी है मिल जाता है। इंडिकेटर चलाने पे वहाँ पे बिलिंग करता है, इंडिकेटर वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो कंट्रोल। हॉर्न का यहीं पे मिल जाता है, जो कि काफी सारे लोग जानते होंगे। अभी बात करते हैं लोग गाइस इसके ईएमआई वगैरह के कुछ वो सभी प्लान्स हम लोग बात करते हैं लोग। अगर आपको लेना है ना तो इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हो, ठीक है। अगर इसका एक शोरूम बात करें ना तो 13,99,000 के आसपास में, इसका आसपास में क्या ही सेम है। 13,99,000 रुपए एक शोरूम। टीसीएस 1% 13,990 रुपए। आरटीयू इसमें पड़ते हैं 1,63,140 रुपए। और इसका इंश्योरेंस हम लोग को पड़ जाता है 82,500 कुछ रुपए का। आरएसए इसमें पड़ता है 2,001 रुपए का। गाड़ी का टोटल ऑन रोड कीमत निकल करके आती है हम लोग को 16,60,665 रुपए, जिसमें आप डाउन पेमेंट अगर 4 लाख करते हो मिनिमम, तो इसमें लोन अमाउंट होगा 12,60,000 का आपका। तो टोटल आपका इंटरेस्ट वगैरह लगा करके 17 लाख आपको टोटल। अब इससे आप भाग दे दो 60 में, तो आपको 5 साल का ईएमआई आएगा आपको 28,350 रुपए के आसपास में। मैं ये कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, 7% के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। और 7 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 31,000 के आसपास में आपका इसका ईएमआई अगर ये सब कुछ आने वाला है। सो आई होप कि आप लोगों को इस स्कॉर्पियो एन की Z2 बेस मॉडल की जो है कि वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगी होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।